जरा एक बधाई तो दे दें हम विश्वास सारंग जी को, उनका विश्वास जो था उनके नाम स्वरूप वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार आप 29 की 29 सीटें जीत सकते हैं, छिंदवाड़ा भी। विश्वास जी, मैं इंडिया टीवी को भी बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही जो जनता की नब्ज है उसको पकड़ा आपने। और जैसा सौरभ जी मैंने पहले ही कहा था कि ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि मोदी के पक्ष में मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता है। और हर एक मतदाता चाहता है कि जिस महायज्ञ को मोदी जी कर रहे हैं उसमें वो भी सार्थक आहुति जरूर दे। और इसीलिए प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह मोदी जी के साथ है, यही हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितनी जबरदस्त है। हमने देश भर में 195 सीट घोषित कर दी, मध्य प्रदेश में हमने 24 सीटें घोषित कर दी। अब तो चुनाव आते आते यहां सीटों का मार्जिन बढ़ने का ही मामला है। अब कहीं कोई डाउट नहीं है जी। जैसा मैंने कहा कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, मोदी सुनामी के सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। नहीं सौरभ, जिस तरह से कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा में ही साफ कर दिया था कि एग्जाम सेंटर में जो है आप टाइम से पहले पहुंच जाइए और उसके बाद तैयारी का और आत्मचिंतन का पूरा मौका मिलता है। और इसीलिए लिस्ट भी पहली जारी हो गई 195 उम्मीदवारों की और दूसरी भी जल्द ही आ सकती है। नहीं, लेकिन जो 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, वो 24 में हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट भी हिल रही है, कैसे देखेंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश को 2 आंकड़े जरूर ध्यान में रखने चाहिए। 4 सीटों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा रहा, यानी अंतर जो उनका रहा है सिर्फ 4 सीटें हैं। दूसरा, छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिस पर कमलनाथ का प्रभाव लगातार घटता रहा है, यानी अगर आप धीरे धीरे देखें तो हर चुनाव में वो नीचे आता रहा है। और जिस तरह से एक खबर उड़ी कि कमलनाथ तो खुद ही ठिकाना खोज रहे हैं, खुद ही चाह रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो 2019 वाली गति है उसको वो प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। और उनके लिए तो इधर कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। और अगर दिग्विजय की राजनीति की बात करें, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी यहां पर कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्लीन स्वीप तो है ही, लेकिन उनकी राजनीति अब यहां से कहां जाएगी? सब बयान बहादुर बन के रह जाएंगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये दोनों भूतकाल हो चुके हैं, भविष्य इनका नहीं है, वहां किसी भी तरह से वो बचे नहीं। समीर जी, कुछ भी सीट पर हैरानी हो तो बताएं। नहीं, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है। मुझे ये तय था कि छिंदवाड़ा सीट जो कमलनाथ के प्रभुत्व की सीट है, उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद है। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने जा रही है और कमलनाथ भी इस बात को जानते हैं, नकुलनाथ भी इस बात को जानते हैं। और शायद इसी कारण नकुलनाथ ने अभी तक छिंदवाड़ा के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से यह नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। छिंदवाड़ा से यह खबर आ रही है कि शायद नकुलनाथ इस बार वहां निर्दलीय लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो जिस तरीके से 2019 में उनका एक बहुत मजबूत गढ़ जो गुना रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे, 2024 में वो रिपीट होगा छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी, नकुलनाथ हार जाएंगे। अभी जैसा विश्वास सारंग कह रहे थे राहुल जी कि एक सीट जो है बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली है बीजेपी और कांग्रेस मार्जिनलाइज्ड हो रही है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, एक ही इलाका था महाकौशल का जहां पर कांग्रेस का जो आधार बचा हुआ था। और महाकौशल के इलाके में भी अगर पिछले विधानसभा के चुनाव आप देखें और उससे पिछले के देखें तो लगभग 38 सीट्स हैं, उसमें से 23 सीटें जीती थी पिछले से पिछले चुनावों में कांग्रेस, वो घट के 17 पे आ गए थे पिछले चुनावों में। तो देखिए, वहां पे आधार घटा है, वहां पर जो पॉपुलैरिटी है वो घटी है। तो ये संभव है कि जो सीट है कमलनाथ जी की, वो इस बार जो है वो बीजेपी जीत जाए। बिकॉज बहुत सारे समय से ये देखा गया कि कमलनाथ और उनका परिवार जो है उस सीट पे चाहे जो भी वेव रही हो वो जीतते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो शायद जो रिकॉर्ड है वो टूट जाए। जी, एक कमेंट छिंदवाड़ा पर ही, भावेश, क्या बदल रहा है ऐसा इस बार छिंदवाड़ा में? फिर राजस्थान की बात करते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था 2019 में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस जीत पाई थी, वो सीट लगभग 37,000 वोटों से जीत पाई थी और 2014 में 1 लाख वोटों से जीत पाई थी। इस बार हो क्या रहा है आप देखें, जब से चुनाव हारी है कांग्रेस, वहां पे असेंबली चुनाव जब हारी है, 164 सीटें जो बीजेपी जब से जीत के आई है, तब से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक मैसेज है कि कमलनाथ शायद उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है। एक दिख रहा था लोगों में, एक वहां के जो टॉप लीडर के कांग्रेस है या लोअर लीडर के, उनमें एक मैसेज है कि शायद कमलनाथ का बीजेपी के
के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा में एक अच्छा खासा एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत माहौल है, जिसके वजह से आप देखेंगे उस कांग्रेस यदि वहां पे कोई और कैंडिडेट है तो हो सकता है बेटर परफॉर्म करे, जीतेगी नहीं फिर भी लेकिन बेटर परफॉर्म करे, लेकिन कमलनाथ के खिलाफ अच्छा खासा यानी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है। बीजेपी के यही साथ वजह है कि जब देखिए ये सर्वे तो उससे पहले हो गया था, लेकिन यही वजह कि शायद कमलनाथ खुद ही अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे कि बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जरूर कन्वे हो गया है और उसका सीधा सीधा असर छिंदवाड़ा पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है।